ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 27 मार्च 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का दिन और आज की ये रूहानी चर्चा सच में हम सभी आत्माओं के लिए बहुत विशेष है। बिल्कुल। और आज का ये समय बहुत ही खास इसलिए भी है क्योंकि हम सब मिलकर ज्ञान सागर शिव बाबा के उन मीठे और अनमोल महावाक्यों की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो हमारी इस पूरी रूहानी यात्रा को एक नई ही दिशा दे देते हैं। जी, सही कहा। और ये मंथन मतलब ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, ये तो उस असीम शांति और प्यार को महसूस करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है जो बाबा हमें रोज देते हैं। एकदम सही बात है। और मैं सोच रहा था कि आज की शुरुआत ही बाबा ने कितने गहरे सोमान के साथ की है ना। जी हाँ, मीठे बच्चे कहते हुए बाबा ने हम सभी को याद दिलाया कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। मास्टर ज्ञान सागर, ये शब्द सुनते ही ना अंदर एक अलग ही नशा सा चढ़ जाता है। मतलब ज्ञान सागर हमारा पिता है और उस नाते से हम सभी आत्माएं भी मास्टर ज्ञान सागर बनी हैं। बिल्कुल। और बाबा ने सिर्फ हमें ज्ञान की बातें नहीं बताई, बल्कि बाबा ने हमें ज्ञान का वो तीसरा नेत्र दे दिया है जिसने इस पूरी सृष्टि को और खुद को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया है। और इसी तीसरे नेत्र के आधार पर हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बने हैं। वाह, इन शब्दों की गूंज सच में बहुत गहरी है। अगर हम साधारण दुनिया की बात करें ना, तो उनके लिए ये सिर्फ पौराणिक कथाओं के कुछ अलंकार हैं या देवताओं की महिमा मात्र है। हाँ, लोग तो बस मंदिरों में गाते हैं इन शब्दों। लेकिन बाबा ने, मतलब शिव बाबा ने, इन्हें हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा बना दिया है। अगर हम त्रिनेत्र शब्द को ही लें तो इसका मतलब सिर्फ सत्य और असत्य को जानना नहीं है जी। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो ये वो दृष्टि है जो किसी भी परिस्थिति के पीछे जो छिपा हुआ सत्य है ना, उसे तुरंत पहचान लेती है। आप सोचिए, जब कोई आत्मा हमारे सामने बहुत क्रोध से आती है या जीवन में अचानक कोई दुख की परिस्थिति आ जाती है, तो अज्ञानता के अंधकार में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उस वर्तमान क्षण को देखते हैं और खुद भी विचलित हो जाते हैं। हाँ, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन एक त्रिकालदर्शी आत्मा ऐसा नहीं करती। वो तुरंत अपने तीसरे नेत्र से भूतकाल को देखती है, यानी कि इस आत्मा के साथ मेरा कोई पुराना कर्म बंधन होगा, कोई हिसाब किताब होगा। वाह, ये बहुत गहरी बात है। जी। और फिर वो वर्तमान के इस पूरे नाटक को एक साक्षी होकर, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखती है और साथ ही भविष्य के अपने उस सतोप्रधान स्वरूप को याद रखती है। मतलब वो तीनों कालों को एक साथ देख रही है। हाँ, और इस तरह गुस्से या रिएक्शन की जगह उस आत्मा के प्रति रहम और शांति की भावना आ जाती है। ये बहुत ही सुंदर तरीका है इसे समझने का। यानी त्रिकालदर्शी स्थिति हमें हर परिस्थिति में रिएक्ट करने के बजाय सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। बिल्कुल। और फिर बाबा ने कहा त्रिलोकीनाथ। तो त्रिलोकीनाथ बनने का अर्थ है अपनी स्वस्थिति के उस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर तीनों लोकों, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का अधिकारी बनना। जी, मास्टर बनना। हाँ, और जब हम इस ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं ना, तो सच कहूं, इस पुरानी दुनिया के जितने भी आकर्षण हैं वो बहुत छोटे और एकदम अर्थहीन लगने लगते हैं। सही कहा। और इसी स्पष्टता के कारण ही तो बाबा कहते हैं कि विश्व की सच्ची रूहानी सेवा हमारे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है बाबा का, क्योंकि दुनिया में तो बहुत से समाज सुधारक हैं जो बहुत नेक काम कर रहे हैं। हाँ, कोई भूखों को भोजन खिला रहा है, कोई अस्पताल खोल रहा है। जी, अनाथालय चल रहे हैं। तो फिर बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा उन सभी सेवाओं को जिस्मानी सेवा कहते हैं। वे लोग शरीर के दुखों को कुछ समय के लिए जरूर शांत कर सकते हैं, मतलब एक टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के दुख हैं और उनका जो मूल कारण है, यानी हमारे 5 विकार, उसे कोई भी जिस्मानी सेवा समाप्त नहीं कर सकती। ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। हाँ, इस रूहानी सेवा के लिए तो सीधे उस सुप्रीम रूह यानी शिव बाबा से ही शक्ति लेनी पड़ती है। उनके बिना ये संभव ही नहीं है। इस बात को गहराई से महसूस करने के लिए मुझे भौतिक दुनिया का एक बहुत ही सटीक दृष्टांत याद आ रहा है। जी, बताइए। जैसे कल्पना कीजिए कि एक अस्पताल में कोई मरीज दर्द से बहुत तड़प रहा है। अब अगर कोई साधारण व्यक्ति उसे देखे और भावुक होकर रोने लगे, तो क्या वो उसका इलाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। रोने से तो बीमारी ठीक नहीं होगी। राइट। एक सच्चा डॉक्टर, जो एक सर्जन होता है, वो उस मरीज के प्रति पूरी करुणा रखता है।
लेकिन वो भावुक होकर अपनी स्थिति नहीं खोता। हाँ, वो पूरी तरह से न्यारा रहकर एक विशेष इंजेक्शन लगाता है जिससे वो बीमारी जड़ से खत्म हो सके। ठीक उसी तरह आज पूरी दुनिया 5 विकारों की इस भयंकर बीमारी से तड़प रही है। एकदम सही उपमा दिया आपने। और हमारे जो सुप्रीम सर्जन हैं, शिव बाबा, वो आते हैं और हमें इस ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। ज्ञान का इंजेक्शन, वाह! और इस ज्ञान के इंजेक्शन की सबसे रहस्यमयी बात यह है ना कि यह हम सीधे दूसरों को नहीं लगा सकते। अच्छा, तो फिर कैसे होता है ये? सबसे पहले ये इंजेक्शन हमें खुद को लगाना पड़ता है। जब ये ज्ञान का इंजेक्शन हमारी अपनी आत्मा में प्रवेश करता है तो सबसे पहले ये हमारे भीतर जो बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी कीटाणु है ना, जी। उन्हें भस्म करता है। और ये एक थोड़ी दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि हमारे अपने पुराने संस्कार इस बदलाव का बहुत विरोध करते हैं। हाँ, अंदर एक युद्ध सा चलता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम स्वयं इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब जाकर हमारे वाइब्रेशंस इतने शुद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमारी दृष्टि मात्र से, हमारी मौजूदगी मात्र से दूसरी आत्माओं को विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलने लगती है। मतलब पहले खुद की बीमारी ठीक कर रही हैं, फिर हम औरों के लिए निमित्त बन सकते हैं। एकदम। बिना अपनी पवित्रता की नींव को मजबूत किए ये सच्ची रूहानी सेवा हो ही नहीं सकती। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है और हम सब इसका पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, जब तक हमें बाबा नहीं मिले थे, हमारी स्थिति क्या थी? स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। हाँ, बाबा ने आज उस पुराने गीत का संदर्भ दिया है, नयनहीन को राह दिखाओ। जी, ये गीत तो भक्ति मार्ग में हम सब ने बहुत गाया है। हम भौतिक रूप से सब कुछ देख सकते थे, दुनिया की हर चमक धमक हमारी आंखों के सामने थी, फिर भी हम मंदिरों में जाकर यही गाते थे कि प्रभु, हम नयनहीन हैं, हमें राह दिखाओ। ये कैसा अंधापन था। यह दरअसल आत्मा की वो गहरी पुकार थी जिसे ये भौतिक चक्षु शांत नहीं कर सकते थे। जी। स्थूल आंखें होने के बावजूद भी मनुष्य अपने भीतर एक घोर अंधकार महसूस करता है क्योंकि वो स्वयं को और अपने सच्चे रचयिता को पूरी तरह से भूल चुका है। सत्य को भूल चुका है। हाँ, और बाबा ने समझाया है कि बाप को यथार्थ रूप में ना जानना ही अज्ञान का सबसे बड़ा अंधकार है। अब देखिए ना, भारत में हर वर्ष शिवरात्रि या शिव जयंती कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। बिल्कुल, हर जगह उपवास रखे जाते हैं, अभिषेक होते हैं, बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। जी, लेकिन किसी को भी ये यथार्थ ज्ञान नहीं है कि शिव बाबा आखिर इस धरती पर आकर देते क्या है, उनका सच्चा कर्तव्य क्या है। यही तो विडंबना है भक्ति मार्ग की। लोग भगवान को सर्व के सद्गति दाता कहते हैं, दुखहर्ता कह के पुकारते हैं। हाँ, पुकारते तो बहुत प्यार से हैं। और उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, ये केवल ब्राह्मण बच्चे ही अपने तीसरे नेत्र से देख और समझ पाते हैं। बिल्कुल, भक्ति मार्ग में भावना बहुत गहरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भावना ज्ञान की रोशनी के बिना हमेशा भटकती रहती है। सही कहा। बाबा ने आज कुंभ के मेले और गंगा स्नान की मान्यताओं का जो विश्लेषण किया है ना, वो सच में हमारी बुद्धि के ताले खोल देता है। हाँ, बाबा कितने लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। सोचिए, साधु संत ऋषि मुनि निरंतर कितनी कठिन तपस्या करते हैं और पुकारते हैं, हे पतित पावनाओं। जी। मतलब वे खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि वे पतित हैं और केवल परमात्मा ही उन्हें पावन बना सकता है। लेकिन फिर भी साथ ही साथ वे स्थूल नदियों में डुबकी लगाकर ये मान लेते हैं कि उनके सारे पाप धुल गए। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है जो भक्ति मार्ग में अक्सर मन में उठता था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और आज बाबा ने उसे कितनी सहजता और तर्कसंगत तरीके से हमारे सामने रख दिया। हाँ, अगर सच में पानी में स्नान करने से आत्मा पावन हो जाती तो हम आज कलयुग के इस घोर तमो प्रधान समय में क्यों खड़े होते? दुनिया तो स्वर्ग बन जानी चाहिए थी। बिल्कुल, हर कोई पावन होता फिर तो। और एक बात और, जब लोग खुद गंगा को पतित पावनी मान रहे हैं तो फिर उसी समय आसमान की तरफ देखकर भगवान को क्यों पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ? ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो अज्ञानता के कारण समझ नहीं आता। जी। और इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम सतयुग में पूरी तरह निर्विकारी और पावन थे तो हम विकारी बने ही कैसे? पानी से अगर मैल धुलती है तो आत्मा पर मैल चढ़ी ही क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही हमें अज्ञान की उस गहरी नींद से जगाते हैं। कोई भी पानी की नदी जो कि पूरी तरह स्थूल है, वो एक अति सूक्ष्म चेतन आत्मा को कैसे पावन बना सकती है? संभव ही नहीं है। शरीर की मैल तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के विकारों की मैल चढ़ी हुई है, वो केवल ज्ञान और योग की अग्नि से ही भस्म होती है। और इसीलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि गीता का भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता,
क्योंकि देहधारी तो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जी। केवल निराकार शिव बाबा जो इस पूरे चक्र से पूरी तरह न्यारे हैं, वही सच्चे पतित पावन है। और उनके अवतरण का रहस्य तो मतलब और भी ज्यादा विस्मयकारी है। जब हम उस ऊंचते ऊंच भगवान, उस सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना करते हैं जी। तो मनुष्य बुद्धि हमेशा यही सोचती है कि वो किसी बहुत भव्य रूप में आएंगे, शायद बादलों के बीच से प्रकट होंगे या किसी स्वर्ण महल में उनका अवतरण होगा। दुनियावी सोच तो यही है। लेकिन सच्चाई देखिए, वो परमपिता कितनी असीम नम्रता के साथ एक बहुत ही साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा का, जिन्हें शास्त्रों में भागीरथ कहा गया है। जी। ये विचार ही मन को एक गहरे वैराग्य और प्रभु प्यार से भर देता है। कितनी निरहंकारिता है भगवान में। भगवान का ये जो अवतरण है ना, यही वास्तव में उनकी सबसे बड़ी महिमा है। शिव बाबा का अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। जी। हम आत्माओं का तो अपना शरीर होता है। हम कर्म करते हैं और उसका फल भोगने के लिए बार बार जन्म मरण के चक्र में आते हैं। लेकिन शिव बाबा अकर्ता है। वो जन्म मरण से मुक्त हैं। बिल्कुल। इसलिए उन्हें इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया को फिर से नई सतो प्रधान दुनिया बनाने के लिए, ज्ञान की यह मुरली सुनाने के लिए एक मुख का लोन लेना पड़ता है। एक मुख का आधार लेना पड़ता है। हाँ, वो इस साधारण तन में प्रवेश करके ही हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का वह राज समझाते हैं जो दुनिया में कोई और आत्मा नहीं जानती। और इसी यथार्थ ज्ञान से भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी दंत कथाओं और भ्रांतियों का निवारण भी हो जाता है। जैसे मंदिरों में हमेशा शिव और शंकर को एक ही मान लिया जाता है। ओ हाँ। और शंकर जी को नंदी यानी बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। बचपन में तो हम सब भी यही मानते थे ना। बिल्कुल मानते थे। अज्ञानता के अंधकार में ये सारी कल्पनाएं बहुत स्वाभाविक और सच्ची लगती हैं। जी। लेकिन ज्ञान के सूर्य बाबा ने कितनी सरलता से इस अंतर को स्पष्ट किया है। शिव जो निराकार परमपिता परमात्मा है, वो मूल वतन यानी परम धाम का वासी है। वो जन्म मरण से एकदम रहित है। जबकि शंकर जो आकारी देवता हैं, वो सूक्ष्म वतन के वासी हैं। दोनों का स्वरूप, दोनों का कर्तव्य और दोनों का निवास स्थान बिल्कुल अलग अलग है। और जहां तक वो बैल की सवारी वाली बात है, हाँ, बाबा मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि सूक्ष्म वतन जो संपूर्ण प्रकाश का लोक है, वहां कोई जानवर, बैल या कोई स्थूल वस्तु कैसे हो सकती है। ये सब तो मनुष्यों ने अपनी भक्ति की भावनाओं और कल्पनाओं से चित्र बना दिए हैं। कितनी युक्त बातें हैं ये। बाबा केवल हमारी भ्रांतियां दूर नहीं करते, बल्कि इस पूरे सृष्टि चक्र का ऐसा संपूर्ण चित्र हमारी बुद्धि में स्पष्ट कर देते हैं कि हर घटना का कारण हमें समझ आने लगता है। जी, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। 84 जन्मों का ये चक्र कैसे घूमता है, कैसे हम सतो प्रधान से रजो में और फिर तमो में आते हैं, ये पूरी यात्रा बाबा हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। बिल्कुल। अब हम कलयुग के अंतिम जन्म में हैं और महाभारत की भारी लड़ाई, पुरानी दुनिया का ये महाविनाश बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। और इस चक्र के गहराई को समझाने के लिए ना, बाबा ने आज शास्त्रों में वर्णित एक और बहुत बड़े दृष्टांत का वास्तविक और रूहानी अर्थ हमें समझाया है। कौन सा दृष्टांत? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का निकलना। अरे हाँ, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है शास्त्रों की। जी, शास्त्रों में इसे एक स्थूल शारीरिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित कर दिया गया, जिससे लोग बहुत भ्रमित हो गए। भला किसी की नाभि से कोई कैसे निकल सकता है? सच में दुनियावी तौर पर तो ये असंभव है। लेकिन इसका जो रूहानी सत्य है वो कितना गहरा है। बाबा समझाते हैं कि संगम युग पर जब ब्रह्मा बाबा तपस्या करते हैं, स्वयं को संपूर्ण बनाते हैं, तो वही आत्मा 5000 वर्ष के चक्र के बाद सतयुग के आरंभ में, हाँ, सतयुग के आरंभ में विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण के युगल रूप का पद प्राप्त करती है। इस बात की गहराई में जाएं तो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य उद्घाटन है। मतलब ब्रह्मा ही तपस्या करके विष्णु बनते हैं जी, और विष्णु ही 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हुए अंत में आकर फिर से ब्रह्मा बनते हैं। बाबा ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही आज कि तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। हाँ, ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई शारीरिक कमल है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा संबंध हमारी आज की वर्तमान की तपस्या से है। थोड़ा और स्पष्ट करें इसे। हम ब्राह्मण बच्चे आज जो पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, जो योग अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं ना जी, उसी ज्ञान और योग के गर्भ से नई दुनिया यानी विष्णुपुरी जन्म ले रही है। हम सबका एक एक शुद्ध संकल्प उस नई दुनिया की ईंट बन रहा है। वाह,
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल कराता है। और जब हम इन शिक्षाओं को जीवन में 100% उतारने की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने उन महान पूर्वज आत्माओं का उदाहरण आता है जिन्होंने इस ज्ञान को केवल सुना नहीं बल्कि जिया है। जी हाँ। आज का दिन हमारे पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत ही विशेष स्मृति का दिन है। आज हमारी मीठी दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है। हमारी प्यारी दादी जी जिन्होंने 104 वर्ष की आयु तक इस रूहानी मार्ग पर चलकर विदेही स्थिति का ऐसा जीवंत उदाहरण पेश किया जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया महसूस करती है। दादी जानकी जी का जीवन वास्तव में बाबा की शिक्षाओं का एक खुला दर्पण था। एकदम सही। वो सच्चाई, सफाई और सादगी की मूर्ति थी। आज की मुरली के अंत में दादी जी की जो 16 अनमोल शिक्षाएं दी गई हैं, वे वास्तव में इस संगम युग की संजीवनी बूटी हैं हमारे लिए। संजीवनी बूटी, क्या बात है। अगर हम आज उन शिक्षाओं में से कुछ मुख्य बिंदुओं पर मंथन करें तो पहली ही शिक्षा हमारी रूहानी यात्रा की सबसे बड़ी बाधा पर प्रहार करती है। वो क्या है? दादी जी कहती थीं, अपने सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। सूक्ष्म अभिमान, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि हम अक्सर स्थूल अभिमान को तो बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। हाँ, जैसे पद का या पैसे का। जी, किसी को अपनी पढ़ाई का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, वो तो दिख जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म अभिमान है ना, ये हमारी रूहानी चेकिंग से भी बच निकल जाता है कई बार। बिल्कुल बच निकलता है। तो हम अपनी चेकिंग की चेकिंग कैसे करें? ये सूक्ष्म मैपन वास्तव में कैसे काम करता है? सूक्ष्म अभिमान सचमुच एक परछाई की तरह होता है। ये रूहानियत के वस्त्र पहनकर आता है। रूहानियत के वस्त्र मतलब? जैसे कि मन में कभी ये विचार आना कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ। अच्छा। या मैंने आज कितनी अच्छी क्लास कराई, सबने मेरी तारीफ की, या मैं कितने अच्छे से योग लगाता हूँ, मेरे कारण ये बड़ा कार्य सफल हुआ। मतलब सेवा करते हुए भी मैंपन आ जाना। जी, जब ये मैंपन हमारे ईश्वरीय कार्यों में प्रवेश कर जाता है ना, तो ये आत्मा की उड़ती कला को वहीं रोक देता है और उसे भारी कर देता है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म ट्रैप है। हाँ, इसीलिए दादी जी निरंतर ये चेकिंग करती थी कि कहीं निमित्त भाव के पीछे कोई सूक्ष्म अहंकार तो नहीं छिप गया। इसे पहचानकर उसी क्षण शिव बाबा को अर्पण कर देना ही वास्तव में स्वयं पर सबसे बड़ी कृपा करना है। और जब हम भारीपन की बात कर रहे हैं तो दादी जी की दूसरी शिक्षा हमारे बहुत काम आती है। जी, कौन सी? दादी जी कहती थी, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। ये आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज के समय में जहां हम लगातार सूचनाओं से घिरे रहते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, हमारा मन एक पल के लिए भी रुकता नहीं है। हम व्यर्थ बातों में, दूसरों की चर्चा में अपनी कितनी मूल्यवान रूहानी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। सही बात है। और यहाँ साइलेंस का अर्थ केवल मुंह बंद रखना नहीं है। तो फिर क्या है? यह मन की वो असीम शांति है जहाँ व्यर्थ संकल्पों का शोर पूरी तरह बंद हो जाता है। मन का मौन? जी, मन का मौन। जब हम मौन में शिव बाबा की याद की गहराई में बैठते हैं तो आत्मा में एक विल पावर, एक आंतरिक दृढ़ता जमा होने लगती है। ये शक्ति जमा करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यही वो शक्ति है जो अचानक आने वाली परिस्थितियों में हमें स्थिर रखती है। जो आत्मा व्यर्थ संकल्पों और व्यर्थ बोल में अपनी शक्ति लीक कर देती है ना, वो समय आने पर घबरा जाती है। बिल्कुल। जैसे कोई बर्तन लीकेज वाला हो तो उसमें पानी टिकेगा कैसे? एकदम सही दृष्टांत। इसी से जुड़ी दादी जी की तीसरी शिक्षा सेवा के विषय में है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई तक छूती है। जी, बताइए। दादी जी कहती थी, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, डबल लाइट। हाँ, कई बार रूहानी सेवा करते हुए भी हम बहुत बोझ महसूस करते हैं। मन में आता है कि अरे, ये सारी सेवा मुझे ही करनी पड़ रही है, या इतनी मेहनत के बाद भी कोई मेरी महिमा क्यों नहीं कर रहा। ये शिकायत अक्सर आती है। जी। या फिर हम सोचते हैं कि इस सेवा का परिणाम क्या होगा, सफल होगी या नहीं। ये सारी उम्मीदें और बोझ हमें थका देते हैं। बिल्कुल। और जब सेवा बोझ लगने लगे तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम निमित्त भाव से हट गए हैं। मतलब हम कर्तापन के भान में आ गए हैं। हाँ, डबल लाइट रहने का बहुत ही सुंदर अर्थ है। पहला लाइट, मैं एक प्रकाश स्वरूप, चमकती हुई आत्मा हूँ। और दूसरा लाइट, मुझ पर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि कलाने वाला तो करण करावनहार शिव बाबा है। मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। जी, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ। जब हम इस स्मृति में रहकर कर्म करते हैं तो हमारी स्थिति हमेशा हल्की रहती है।
और मुझे लगता है इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी इस हल्की, शांत और सुखदायी वाइब्रेशन को ग्रहण करते हैं। और यही वाइब्रेशन सबसे बड़ी सेवा कर देती है, बिना कुछ बोले। एकदम सही। लेकिन इस डबल लाइट स्थिति में सदा बने रहने के लिए हमें एक चीज की बहुत आवश्यकता है। क्या? आंतरिक पवित्रता, जिसके लिए दादी जी की चौथी शिक्षा एक अचूक मंत्र की तरह काम करती है। वो कौन सी शिक्षा है? दादी जी कहती हैं, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। आंतरिक वैराग्य। अब यहाँ कई आत्माओं को ये भ्रम हो जाता है कि वैराग्य का मतलब है उदास हो जाना। हाँ, या सफेद कपड़े पहनकर बैठ जाना। जी, या अपने परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों में भाग जाना। हम दुनिया में रहकर ये आंतरिक वैराग्य कैसे धारण कर सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। देखिए, बाबा का ज्ञान हमें जंगल में भागना नहीं सिखाता। आंतरिक वैराग्य का अर्थ है कमल पुष्प समान जीवन जीना। कमल पुष्प समान। जी, हम अपने परिवार के बीच रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारे कर्म करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट बोध होता है कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश के कगार पर है। मतलब बुद्धि से डिटैच रहना। हाँ, यह देह के रिश्ते और जितने भी भौतिक सुख साधन हैं, सब विनाशी हैं, एक दिन खत्म होने वाले। बिल्कुल। ये गहरी समझ ही आत्मा के अंदर जो मोह का जाला है ना, उसे खत्म कर देती है। और जब मोह नहीं होगा तो विकार भी नहीं आएंगे। एकदम। जब भीतर मोह नहीं रहता तो अपवित्रता वहां टिक ही नहीं सकती। यही सच्चा आंतरिक वैराग्य हमें संपूर्ण पवित्रता की ओर ले जाता है। सच में दादी जी का पूरा जीवन इस वैराग्य वृत्ति का एक बहुत ही सुंदर गीत था। जी, उनकी छत्र छाया आज भी पूरे ब्राह्मण परिवार पर गहराई से महसूस होती है। जी, जब हम इन शिक्षाओं पर मंथन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अभी इसी पल अपने आचरण में, अपनी धारणा में उतार लेना है। और आज बाबा ने धारणा के मुख्य सार में भी इन्हीं बातों पर विशेष बल दिया है। जी, धारणा के लिए बाबा का क्या निर्देश है आज? बाबा का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है। हमें बाप की श्रीमत यानी सर्वोच्च मत पर चलकर सच्ची रूहानी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। हाँ, और ये तभी होगा जब हम सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाकर शक्ति लेंगे और अपने अंदर बैठे 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। ज्ञान को केवल बुद्धि तक सीमित नहीं रखना है, उसे कर्मों में दिखाना है, व्यवहार में लाना है। जी, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक हमारे अपने अंदर कांटे हैं, हम दूसरों को फूल कैसे बना सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। खुद को पहले फूल बनना पड़ेगा। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्रता की धारणा सबसे अनिवार्य है। स्वयं को कांटे से फूल बनाना है और फिर अपने शीतल व्यवहार से दूसरों को भी फूल बनने में सहयोग देना है। और ये कभी कभी कठिन लगने वाली यात्रा तब बहुत सहज हो जाती है जब हमें बाबा का वरदान प्राप्त होता है। बिल्कुल। आज का वरदान तो जैसे आने वाले समय के लिए बाबा का एक सुरक्षा कवच है हम सभी के लिए। जी, बाबा ने वरदान में क्या कहा? बाबा का वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले। ये थोड़ा सीरियस इशारा है बाबा का। हाँ, बाबा हमें बहुत स्पष्ट रूप से आगाह कर रहे हैं कि विनाश के समय परिस्थितियां अत्यंत भयंकर होंगी। जी, जब चारों तरफ प्रकृति की हलचल होगी, लोगों में हाहाकार होगा, तब हमारी कोई भी स्थूल योजनाएं काम नहीं आएंगी। बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी सब धरे रह जाएंगे। तो फिर क्या काम आएगा उस समय? तब केवल ये अभ्यास काम आएगा कि हम चलते फिरते लाइट हाउस बन जाएं। इस आकारी लाइट रूपधारी स्थिति को प्राप्त करने का बाबा ने जो दृष्टांत दिया है वो बहुत ही स्पष्ट है। जी, बाबा कहते हैं, जैसे नाटक में कोई एक्टर अपना पार्ट बजाता है, लेकिन जैसे ही उसका दृश्य खत्म होता है, वो 1 सेकंड में अपना चोला, अपना कॉस्ट्यूम उतारकर अपने असली कपड़ों में आ जाता है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह हमें ये अभ्यास करना है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं, ऑफिस में हैं या घर का काम कर रहे हैं, तो हमने इस शरीर रूपी चोले को धारण किया, अपना पार्ट बजाया। जी, और जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, 1 सेकंड में इस देह भान से न्यारे हो गए। मैं एक चमकती हुई आकारी लाइट रूपधारी आत्मा हूं। और इस 1 सेकंड में न्यारे होने के अभ्यास का सबसे बड़ा फल क्या है पता है? क्या? ये अभ्यास हमें पूरी तरह निर्भय बना देता है। निर्भय, फियरलेस। हाँ, जब आत्मा को ये गहरा अनुभव हो जाता है कि मैं तो एक अमर अविनाशी ज्योति हूँ और ये शरीर तो सिर्फ एक कर्मेंद्रिय है, एक वस्त्र है। तो फिर डर किस बात का? बिल्कुल,
मृत्यु का या प्रकृति की किसी भी आपदा का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, और ऐसी निर्भय आत्मा के चेहरे पर केवल रूहानी लाइट का श्रृंगार दिखाई देता है, जो उस समय दूसरों को भी सांत्वना और शक्ति देता है। और इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। जी, आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग और उत्साह, यही वो शक्ति है जो आत्मा को कभी बोझिल नहीं होने देती। सही कहा आपने। जैसे जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है ना, तो उसे अपने पंखों का बोझ कभी नहीं लगता, बल्कि वो पंख ही तो उसे गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ले जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। उसी तरह इस ब्रह्मांड जीवन में उमंग उत्साह के पंख हमें माया के भारी आकर्षण से ऊपर उठाकर हमारे लाइट स्वरूप में टिका देते हैं। और ये उमंग उत्साह कभी कम न हो, इसके लिए हमें उस फाउंडेशन को हमेशा मजबूत रखना होगा जिसका जिक्र आज के अव्यक्त इशारे में किया गया है। बाप दादा इशारा देते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय का फाउंडेशन? जी, जब हमारा फाउंडेशन यानी बाबा पर हमारा निश्चय डगमगाता है, तभी हमारी खुशी और उत्साह कम होता है। हाँ, कई बार पुरुषार्थ करते हुए परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें अपनी ही कमियां दिखाई देने लगती हैं। जी, माया वार करती है। मन में विचार आता है कि अरे मेरे अंदर तो भी बहुत कमियां हैं, पता नहीं मैं अंत तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सतयुग में आऊंगा? ये डाउट आ जाता है। लेकिन बाबा हमें कितनी अथाह सांत्वना देते हैं। बाबा कहते हैं कि भले तुम खुद कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा साथी कौन है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा। बिल्कुल। अगर तुमने अपने इस मजबूत साथी का हाथ दृढ़ता से पकड़ा हुआ है ना, तो वो तुम्हें हर तूफान से पार लगा ही देगा। यही निश्चय बुद्धि विजय रत्न की सच्ची स्थिति है। और इस स्थिति में टिकने के लिए बाप दादा की एक बहुत ही सूक्ष्म युक्ति है। वो युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं, बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। फुल स्टॉप। जी, फुल स्टॉप। पास्ट में जो भी गलतियां हुई या जो भी नकारात्मक परिस्थितियां आईं, उन पर बार बार विचार कर करके अपनी वर्तमान की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, उसे लीक नहीं होने देना है। बिल्कुल। पास्ट पर फुल स्टॉप यानी बिंदी लगाओ, स्वयं को एक चमकती बिंदी यानी आत्मा समझो और सर्वशक्तिमान बिंदी यानी शिव बाबा को याद कर निर्भय होकर आगे बढ़ो। वाह, ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और मन को असीम शांति देने वाली बात है। आज की मुरली का एक एक शब्द, बाबा का एक एक इशारा हमें देह के इस भारी भान से निकालकर रूहानियत के महासागर में ले जा रहा है। जी, ये अनुभव ही बहुत अलौकिक है। तो आइए अब हम सब रूहानी भाई बहनें कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर को, सारे विचारों को एकदम शांत करके बाबा की दिए हुए इन स्वमानों का बहुत ही गहराई से अभ्यास करें। आप सभी जहां भी हैं, एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। अपनी बुद्धि की आंख को मस्तक के बीच भ्रिकुटी के सिंहासन पर एकाग्र करें और महसूस करें स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। मैं एक त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, जो हर परिस्थिति के आदि, मध्य और अंत को स्पष्ट रूप से जानती है। मैं ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं चलते फिरते एक आकारी लाइट रूपधारी आत्मा हूँ, इस देह और देह की दुनिया से पूरी तरह न्यारी। मैं सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया में रहने वाली एक संपूर्ण, निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा की शांति और शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या किसी स्वमान ने आपके हृदय को गहराई से छुआ हो, तो उसे आज सारा दिन अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी अपनी शांत स्थिति से प्रेरित करें। जी, अपने विचार या अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी पुरुषार्थ करने की शक्ति मिले। याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।